समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान कहा कि हिंदू एक धोखा है, हिंदू एक धंधा है। वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं, जीवन जीने की एकमात्र शैली है। और यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी एक नहीं बल्कि 2 बार कहा कि हिंदू धर्म ना कोई धर्म है बल्कि जीवन जीने की कला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं। जब ये लोग ऐसे बयान देते हैं तो भावनाएं आहत नहीं होती, लेकिन अगर यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य कहते तो पूरे देश में भूचाल मच जाता है। कांग्रेस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी हिंदू धर्म और रामायण पर टिप्पणी को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं। बड़ी खबर, हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। इसको लेकर अब सियासत जाहिर तौर पर उछाल देखने को मिलेगा। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तो पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर आपका। और सबसे पहले रिएक्शन सर मैं आपका लेना चाहूंगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से एक बार फिर से भरी सभा में हिंदू धर्म को लेकर जहर खोला गया। ये तक कह दिया हिंदू धर्म कोई धोखा है और धंधा है। देखिए रितु जी, इस पे सबसे पहले तो बयान लेना चाहिए अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए क्या हिंदू धर्म एक धोखा है। अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए कि जिस धर्म में उनका जन्म हुआ है, उनका पूरा परिवार इतना संस्कारवान परिवार रहा है नेताजी का, और जिस परिवार में उनका पालन पोषण हुआ है, क्या उनका धर्म धोखा है। अखिलेश यादव जी को ये जवाब देना चाहिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, एक धोखा बता रहे हैं, और वो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो इसका मतलब है या तो अखिलेश यादव जी जान करके ये काम कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को ये लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, हिंदू धर्म को धोखा बता रहे हैं, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने हुए हैं। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव जी की शय पे हो रहा है। और बिल्कुल अखिलेश यादव की तरफ से या समाजवादी पार्टी को अब हिंदुओं पे वोट की आवश्यकता नहीं रह गई जी, और तो कोई कारण हो नहीं सकती। बिल्कुल। और सर, हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से हाल फिलहाल में कुछ दिशा निर्देश भी अपनी पार्टी को दिए गए थे कि किसी भी तरह से सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को लेकर यहाँ पर टीका टिप्पणी ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से जहर खोलना क्या उचित है। और एक धर्म को बार बार टारगेट करके दूसरे धर्म से अपने वोट बैंक को क्या मजबूत कर पाना एकमात्र यही उपाय बचा है समाजवादी पार्टी के पास। देखिए रितु जी, राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है।
यदि देश में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आप ठेस पहुंचाएंगे, हिंदुओं को गाली देंगे, सनातन को मिटाने की बात करेंगे, हिंदू धर्म को धोखा बताएंगे, तो इससे फायदा नुकसान अगर थोड़ा बहुत आपको हो भी रहा कोई फायदा, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से अखिलेश यादव जी सहमत हैं, तो उन्हें बताना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो सहमत हैं। अगर वो सहमत नहीं होते तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लगातार रोज बयान पर बयान दे रहे हैं। हिंदू धर्म को कभी धोखा बताते हैं, कभी रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करते हैं, कभी रामायण को जलाने की बात करते हैं। वो रोज हमला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी ने फैसला कर लिया है कि उन्हें हिंदुओं के वोट अब नहीं चाहिए, उन्हें हिंदू समर्थन नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अखिलेश यादव जी को उनका बयान स्वीकार नहीं होता तो अब तक कान पकड़ के बाहर कर दिए गए होते। जी बिल्कुल। ऐसे में सर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? हालांकि देखिए आप लगातार कह रहे हैं कि ये गलत है और वाकई में गलत है, हिंदू धर्म को बार बार टारगेट इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिसका हिस्सा समाजवादी पार्टी भी है। तो क्या इस मुद्दे को आगे ले जाया जाएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य से ये कहा जाएगा कि माफी मांगेंगे, क्योंकि पिछली बार भी इस तरह की स्थिति आई थी लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तब भी बाज नहीं आया। देखिए, अगर इंडिया गठबंधन के कोई भी एलाइज या हमारे सहयोगी दल किसी धर्म का अपमान करेंगे, किसी धर्म को गाली देंगे, किसी धर्म को धोखा बताएंगे, तो कांग्रेस पार्टी के साथ उनका रहना मुश्किल हो जाएगा और इंडिया गठबंधन नहीं चल पाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म को गाली देने की अनुमति नहीं देती और ना हम ऐसा काम करते हैं। जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी का, जहां तक सवाल है डीएमके का, देखिए डीएमके ने भी हिंदू धर्म को गाली देने की शुरुआत की। अब वो डीएमके ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान किया। तो ये जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, ये पाप कर रहे हैं और भुगतना कांग्रेस को पड़ रहा है। हम जो 3 राज्यों में चुनाव हारे, तो 3 राज्यों में चुनाव हारने का मुख्य कारण ये भी रहा कि जनता में ऐसा मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी दलों के साथ है और हिंदू विरोधी हो गई है। उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं अपने तमाम इन सहयोगियों से कहना चाहता हूँ, खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेताओं से, खासतौर से डीएमके के नेताओं से, लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से, कि भाई हिंदू धर्म को आप अपमानित करने का काम मत करो, हिंदू धर्म को गाली देने का काम मत करो। आप हिंदू धर्म को मानो या मत मानो, आप राम को मानो या मत मानो, आपकी आस्था राम में है या नहीं है ये विषय नहीं है, वो आपका अपना विषय है। लेकिन कम से कम करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत मत करो, हमारी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। बिल्कुल। हमारा धर्म जो है वो बहुत ही सहिष्णु और उदार धर्म है। हमारे धर्म को रोज गाली क्यों देते हो? हमें पीड़ा होती है। बिल्कुल, भावनाएं आहत होती है और ऐसे में जिस तरह से दूसरे धर्मों के बारे में कहा जाता है, क्योंकि कई तो टीका टिप्पणी बीजेपी की तरफ से भी की गई कि दूसरे धर्मों के बारे में बोलेंगे तो सर तन से जुदा कर दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर लगातार आप टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आपको सिर्फ बहुत अच्छे से याद होगा जिस तरह से आपने डीएमके का जिक्र किया, तमिलनाडु के मंत्री स्टालिन उदयनिधि की तरफ से जब ये बड़ा बयान सामने आया था, सनातन धर्म को यहाँ पर कीड़ा मकोड़ा और पता नहीं किस किस से तुलना करती थी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे जो कि दक्षिण से ही आते हैं, उन्होंने भी हिंदू धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया था, जिसके बाद लगातार ये सुर्खियों में था। ऐसे में अब किस दिशा और दशा में ये पूरी सियासत जाती हुई नजर आ रही है? क्या धर्म को टारगेट करना बेहद जरूरी हो जाता है? क्योंकि ये बयान तब से ज्यादा आने लगे जब से 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखें हालांकि घोषित नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं दिन नजदीक आ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि इन बड़े नेताओं को हो क्या गया है, समाजवादी पार्टी के नेताओं को हो क्या गया है, ये जानकर के गड्ढे में गिरना चाह रहे हैं। देखिए, एक तरफ आप ब्राह्मणों का सम्मेलन करते हैं, दूसरी तरफ आप दूसरी अन्य जातियों का सम्मेलन करते हैं। अरे भाई, ब्राह्मण हो या वैश्य हो, क्षत्रिय हो या जो भी जातियां हैं, लेकिन उनका धर्म तो हिंदू है। तो अगर आप सनातन को गाली देंगे, हिंदू धर्म को आप अपमानित करेंगे, तो भला मुझे नहीं लगता आपका कोई भला होगा। दूसरी बात, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जितनी भी पार्टियां हैं, इनके जन्म
सबके हिंदू परिवारों में हुए। जी। तो अगर हिंदू धर्म को अपमानित करने से आपका भला होता है तो भाई आप गाली दो, लेकिन भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है, और धर्म निरपेक्षता का अर्थ हिंदुओं को गाली देना नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, और इस पर कहीं ना कहीं विचार मंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की सर, उसके लिए बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम निकालने के लिए। हमारे साथ फोन लाइन पर विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी जुड़ गए। विनोद जी, बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर आपका। और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि हिंदू धर्म को लगातार टारगेट किया जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। अब समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य का एक जहर घोल देने वाला बयान सामने आया, जहां उनकी तरफ से कहना है कि हिंदू धर्म में धोखा है, हिंदू धर्म धंधा है। और ये बयानबाजी कोई नई नहीं है, चूंकि आप भी सुन रहे होंगे लंबे समय से इसी तरह के रिएक्शन। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी के डीएनए का हिस्सा है। शुरुआत तभी हो गई थी जब निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद उनके पार्टी प्रमुख ने कहा कि भाई हमें तो इस बात का गर्व है, सिर्फ दर्जन वरी मरे हैं, अगर मेरा बस चलता तो और मार देता। ये जो बयान है, और उसके बाद ये जो जिस तरह से अभी कभी भगवान कृष्ण की बात करते हैं कि राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन अपने रामद्रोही और हिंदू द्रोही एजेंडा को नहीं त्याग पा रहे। ये जो ओछी पब्लिसिटी के मद्देनजर ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये उनको बहुत भारी पड़ेगा। देखिए, देश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है कि ये जो राज्य है वो भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान भोले की पावन पवित्र भूमि है। पूरे देश के अंदर अगर एक राज्य है जिसके अंदर तीनों देवता एक तरह से प्रमुखता है वहां पर, तो वो उत्तर प्रदेश है। और ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे कलंकित राजनेता जब अपने राजनीतिक क्षुद्र को, अपने इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए इस तरह की नीचता को दोहराएंगे, ऐसा जन समुदाय ने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जनता को इससे कोई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बात यह कि सुधी जनता अच्छी तरह जानती है इनके चाल चरित्र चेहरे को, इनके एजेंडा को भी पहचानती है, और समय पर इसका जवाब देना भी जानती है। अब तक भी जवाब दिया है और आगे भी जवाब इनको मिलता रहेगा लोकतांत्रिक तरीके से। असल में ये लोग उसके आदी हैं कि भाई हिंदू समाज के अंदर भी कोई सरतन से जुदा की कोई गैंग तैयार हो, लेकिन नहीं, आप अपने डीएनए को छोड़ सकते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी जो सहिष्णुता की नीति है, और हम चाहे आप कुछ भी बकते रहें, जवाब तो देंगे आपको, लेकिन समय पर देंगे। लेकिन सर देखिए, अमूमन तौर पर इस तरह के लगातार बयान सामने आ रहे हैं जहां सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। बल्कि हाल फिलहाल में अखिलेश यादव की तरफ से नसीहत अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम जो यहाँ पर गणमान्य लोग हैं उनको दिया गया था कि किसी भी तरह से विशेष टिप्पणी धर्म को लेकर नहीं करनी है, इससे बचना है, बचाव करना है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के रिएक्शन, क्या ये मानकर चला जाए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कोई एक्शन नहीं ले रहे? उसका एक बड़ा खामियाजा ये कि लगातार इस तरह के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई निर्देश दिए गए हैं या कोई उनके आदेश का पालन नहीं हो रहा, उन्हीं के आदेश पर तो ये सब कुछ हो रहा है। आखिरकार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बोलता है उसको यही तो माना जाता है कि वो पार्टी बोल रही है। पार्टी और कौन बोलेगा भाई, सब कुछ अध्यक्ष थोड़ी करेगा। तो ये जो बयान दे रहे हैं वो भी किसी अध्यक्ष के पूछे बिना नहीं दे रहे, वो तो बयान तो अखिलेश यादव के ही है। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं वो स्वामी प्रसाद आगे बढ़ा रहा है, तो उसकी बात नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि कुल मिला के इस पार्टी का डीएनए शुरू से हिंदू द्रोही रहा है, और वही उसी मानसिकता के साथ ही जीना चाहते हैं, तो जिए। हमें इसमें क्या फर्क पड़ना है? राजनीतिक लोगों को राजनीति करनी है, हमें अपने धर्म का पालन करना है। हमारे धर्म से कोई विमुख नहीं कर सकता। इनके बयानों को तो ऐसे लेते हैं जैसे कि एक साधु जा रहे थे और पीछे कुत्ते भौंक रहे थे। साधु से पूछा गया, भाई ये इसको आप डंडा आपके हाथ में क्यों नहीं मारते? बोले, ऐसे कितने लोगों को डंडा मारूंगा, भौंकने वाले भौंकते रहेंगे। तो ये समाज बड़ा सहिष्णु है और इन सब लोगों को समय पर जवाब देना भी जानता है। और ये नेता जो है वो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, मुझे लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, ये हिंदुओं का ये इस तरह से बदनाम करने का काम, उनको धार्मिक रूप से उनकी भावनाएं आहत करने का काम लगातार जो कर रहे हैं, उसका प्रतिफल भी इनको मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, हिंदू मान्यता क्या है, रामचरितमानस क्या है, रामायण क्या है, तुलसीदास क्या है, ये सब कोई ये जो विकृत बुद्धि के राजनेता नहीं बताएंगे। बिल्कुल। वो सब जो धर्म प्रेमी लोग हैं, पूज्य संत हैं, वो सब जानते हैं। अगर इनको नहीं पता तो कम से कम किसी संत की शरण में चले जाते, ज्यादा बेटर रहता, बजाय बकवास करने के राजनीतिक रूप। बिल्कुल सर। लेकिन कोई बात नहीं,
जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दीक्षित, उनको भी उसका सबक मिलेगा और जनता उसका जवाब देगी। बिल्कुल, हालांकि इंतजार अब यही है कि अखिलेश यादव क्या इस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन देते हैं या नहीं। सर, आप हमारे साथ जुड़े चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।